अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत। दोस्तों, अभी तक आपने अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक दलाल, एक से बढ़कर एक चाटुकार लोग देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों ने कभी भी इससे बड़ा दलाल, इससे बड़ा चाटुकार और इससे बड़ा भलुआ नहीं देखा होगा। दोस्तों, इसका नाम है सुधीर चौधरी, जो कि तिहाड़ी चौधरी और सूसू चौधरी के नाम से जाना जाता है। जब इसको कोई भलुआ, दलाल और चाटुकार कहता है तो चाटुकार और दलाल शब्द भी शर्मा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारा नाम किस व्यक्ति के साथ ले लिया, हमारी इंसल्ट हो गई। इतना बड़ा ये दलाल और चाटुकार है। जानते हैं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप लोगों ने अक्सर इसको सरकार की चाटुकारिता करते हुए देखा होगा, और ये हर बार एक से बढ़कर एक बड़ी चाटुकारिता सरकार की करता है और चाटुकारिता में नए कीर्तिमान स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों, इसने जिस लेवल की चाटुकारिता और दलाली सरकार की है, उसने सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करके रख दिया है। दोस्तों, पिछले दिनों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार गए हुए थे। उसी के ऊपर इसने ब्लैक नहीं व्हाइट नाम का एक कार्यक्रम आता है आज तक के ऊपर, जिसमें ये सुधीर चौधरी एंकरिंग करता है। अपने उस कार्यक्रम के दौरान ये कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसे सुनने के बाद मन करता है कि जूते से इसकी पिटाई की जाए, जिसका जवाब खुद विजेंद्र चौधरी ने भी देने का काम किया है। ये इतना बड़ा दलाल और इतना बड़ा चाटुकार है, जाट समाज के ऊपर मैं समझता हूं कि ये कलंक है। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी जाट समाज की खाप पंचायतें हैं, वो लोग एक प्रस्ताव पारित करें और उस प्रस्ताव के अंदर ये कहें कि इसको जाट जाति से निष्कासित कर दिया जाता है। इसकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो अपने आप को जाट ना कहें, जाटों से सारे संबंध इसके समाप्त कर दिए जाएं। इसके साथ रिश्ता करना, खान पान, सब कुछ जाट समाज से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जाट समाज में जब से हिंदू सभ्यता शुरू हुई है और जब से जाट जाति है, इस जाति के अंदर इतना बड़ा कलंक कभी पैदा नहीं हुआ। इतना सुअर आदमी है ये। दोस्तों, जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रहे थे, तो उनको लेकर ये 3 बातें कहता है। सबसे पहली बात क्या कहता है, जरा आप देखिए। तो सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया, लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गजेटेड ऑफिसर हैं, और रेलवे में ये सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सुना दोस्तों आप लोगों ने, यह सुधीर चौधरी कहता है कि ये जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ये सिर्फ मेडल्स को ही क्यों गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। अगर इनको सरकार का विरोध करना ही है तो सिर्फ गंगा में अपने मेडल्स प्रवाहित ना करें, बल्कि सरकार ने जो इन्हें पैसे दिए हैं और जो सरकारी नौकरियां दी हैं, वो भी सरकार को लौटा दें। कितनी घटिया बात इस व्यक्ति ने कही है। मैं इस सुधीर चौधरी से कहना चाहता हूं, और इसके जैसी जितनी भी बात अंधभगत कहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे बाप ने या तुम्हारी मां ने इन सभी लोगों को ये मेडल्स दिए हैं और ये पैसे दिए हैं? और क्या सरकार ने खैरात में इनको नौकरियां दी हैं? क्या खैरात में इनको पैसे दिए हैं? अरे इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है, और दुनिया के अंदर, विश्व स्तर के अंदर भारत का नाम रोशन किया है।
जब इन लोगों ने ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद भारत सरकार ने अपनी छवि चमकाने के लिए इन लोगों को पैसे दिए और इन लोगों को सरकारी नौकरियां दी। मैं सुसु चौधरी तुझे चैलेंज करता हूं कि तेरे में दम है या तेरे बाप में दम है, तेरी माँ में दम है, तेरी बीवी में दम है, तो एक बच्चा तुम लोग ऐसा पैदा करके दिखाओ जो भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीत कर लाए और दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करके दिखाए। उसके बाद तुम लोग बोलना कि ये खिलाड़ी अपने पैसे और अपनी जो सरकारी नौकरी है वो सरकार को दे दें, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने मेहनत से इसे अर्जित किया है। और यदि ये लोग मेडल्स नहीं जीतते तो कोई भी सरकार ना तो इन्हें पैसे देती और ना ही इन्हें सरकारी नौकरी देती। अगर सरकार ने इतना ही बड़ा एहसान किया है तो क्यों नहीं ये सरकार बाकी खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी और पैसे दे देती है। इसी बात के ऊपर दोस्तों विजेंद्र चौधरी ने भी इस सुसु चौधरी के मुंह में मूतने का काम किया है। जरा सुनिए कि विजेंद्र चौधरी ने क्या कहा है। हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेलेक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। सुना दोस्तों आप लोगों ने कि विजेंद्र चौधरी ने क्या करारा जवाब दिया इस सुसु चौधरी को। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये गुटकेबाज लोग आते हैं और कह देते हैं कि हमारे पैसे दो, हमारे जो नौकरियां हैं वो दो। लेकिन विजेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले तुम उनके जैसा बन के दिखाओ, पहले मेडल्स जीत के दिखाओ, उसके बाद इस तरीके की बात करना। लेकिन दोस्तों ये सुसु चौधरी यहीं पर नहीं रुका। इसने नीचता की सारी हदों को पार करते हुए ये कहा, सुनिए। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है। और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं। और जिस नए संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी नए संसद भवन में जाकर उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं एक सांसद के तौर। सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये सुसुधीर चौधरी कहता है
कि अगर इन महिला पहलवानों को इंसाफ चाहिए तो वो चुनाव लड़ लें। अगले साल ही हरियाणा के अंदर चुनाव आने वाले हैं। ये लोकसभा का चुनाव लड़ें और लोकसभा के अंदर जो नई संसद बैठी है उसमें बैठें और अपने लिए इंसाफ की मांग कर लें। ये इसका लॉजिक है और ये अपने आप को पत्रकार बोलता है। ठीक है, मैं इसको जवाब इसी की भाषा में देता हूं। आप मान लीजिए दोस्तों कि सुधीर चौधरी की बेटी का या फिर इसकी मां का या किसी भी इसके परिवार में महिला का भगवान न करे बलात्कार हो जाता है। वो भी कैसा बलात्कार? जैसे निर्भया का बलात्कार हुआ था, रॉड वगैरह डाल दी गई थी उसके जननांग के अंदर। इसी प्रकार का बलात्कार भगवान न करे इस सुधीर चौधरी की माँ, बहन, बेटी किसी का भी हो जाता है और ये इंसाफ की गुहार लगाने के लिए थाने पुलिस के अंदर जाता है और पुलिस पलटकर इससे कहती है कि जा, तुझे इंसाफ चाहिए तो जा इंस्पेक्टर बन जा, एसएसपी कमिश्नर बन जा और हमारे ऊपर हमको सस्पेंड कर दे और इंसाफ ले ले। तो ये कैसा रहेगा दोस्तों? ये तो कुछ इसी प्रकार की बात हो गई। या फिर कोई इससे कहे तुझे इंसाफ चाहिए, अपनी बहन बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ इसका इंसाफ चाहिए तो जा चुनाव लड़ ले, लोकसभा के अंदर आ जा और फिर जाके इंसाफ ले ले। मतलब ये किस प्रकार का लॉजिक ये सुधीर चौधरी देने का काम कर रहा है? ये लोग हमारे देश में पत्रकार कहलाते हैं और मुझे तो शर्म आती है। शर्म आती है कि कैसे हमारे देश के लोग इन जैसे लोगों का समर्थन करते हैं और कैसे इन्हें पत्रकार समझते हैं। घूस लेता हुआ सरेआम कैमरे के सामने ये पत्रकार पकड़ा गया था, तिहाड़ जेल में कई दिनों तक बंद था और ये बात करता है न्याय की, इंसाफ की। इसको तो चौराहे पर 4 जूते और चप्पल जूतों की माला से स्वागत करना चाहिए। मतलब दोस्तों इसके लिए कितने ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किए जाएं वो सब के सब कम है। मैं तो आप सभी लोगों से चाहूंगा कि कमेंट में इसके लिए जितना घटिया से घटिया शब्द हो सके आप लोग कमेंट करने का काम कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस सुसु चौधरी की हकीकत, असलियत देश दुनिया के सामने आ सके। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। रिक्वेस्ट है कि वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।